हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके टीजीटी पीजीटी का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। और इससे कम से कम 15-16 क्वेश्चन बनते हैं 2D और 3D से मिलकर के बहुत सारे क्वेश्चन ढेर सारे बनते हैं, जिससे आप अच्छी तरह से तैयारी करेंगे जाके तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। जाके आप 4 या 5 टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कैलकुलस वाला टॉपिक, ठीक है ना। तो इससे कि आप अच्छे खासे क्वेश्चन कंपटीशन में हो जाएंगे जाके, ठीक है ना, जिससे कि आपके स्कोर बनाने में बहुत सहायता करेंगे जाए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम चल रहे थे जाके, कल पहला पार्ट पढ़ा दिया था जाके, अब दूसरा हमारा पार्ट स्टार्ट होगा, ठीक है ना। और यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप संतुष्ट हैं, आप में कोई कुछ कमी दिखाई दे रही है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसको लिख दें, जिससे कि हम उस कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे जाके, ठीक है ना। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक, ठीक है ना। सपोज सेगमेंट जॉइन द पॉइंट P x1 y1 एंड Q x2 y2 डिवाइड बाई दे रखा है कितना लाइन ax प्लस बी वाई को लैम्डा रेशियो में डिवाइड करता है। तो बताना है कि अगर तो लैम्डा मतलब कि अगर कोई लाइन दे रखी है ये, और इस बिंदु को किसी लाइन पर क्या करता है, ये हमें डिवाइड करता है, ठीक है। तो जब डिवाइड करेगा जाके तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो देखिए कैसा चित्र को अगर समझना चाहे तो चित्र हमारा ये है, ये लाइन दे रखी है ax प्लस के साथ by प्लस के साथ c इक्वल टू 0, और ये बिंदु दे रखा है r, ये बिंदु दे रखा है हमारा r, और p बिंदु हमारा दिया कहाँ पे, p बिंदु दे रखा है ये x1, y1, ठीक है ना। और ये वाला बिंदु दे रखा q दे रखा हमारा कितना x2, y2, ठीक। अब इसे ये हमें लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड करता है, किसमें, लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड करता है। तो अगर हम इसके लैम्डा को वैल्यू निकालना चाहे इस बिंदु के थ्रू, तो बताइए कि ये किस बिंदु में डिवाइड करेगा जाके, ठीक ना। यानी कि लैम्डा की वैल्यू ऐसे हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे जाके। तो देखिए लैम्डा इक्वल टू हमारा होता है माइनस के साथ ax1 प्लस के साथ by1 प्लस के साथ c अपॉन ax2 प्लस के साथ by2 प्लस के साथ c। ये यहाँ से हम डायरेक्ट लेम्डा की वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यदि हम डायरेक्ट लेम्डा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना होता है लेम्डा इक्वल टू माइनस के साथ ax1 प्लस के साथ by1 प्लस c बराबर 0 एंड ax2 प्लस के साथ by2 प्लस के c बराबर हमारा क्या आता है 0 के बराबर आता है। बोल इक्वल टू इतना आता है, ठीक। तो अब यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से हम क्या करेंगे जाके यहाँ पे रेशियो निकाल लेंगे जाके, ये इस पॉइंट को ये वाली लाइन किस रेशियो में काटेगी जाके, ठीक है ना। क्लियर है, तो यहाँ से निकालेंगे। अब यहाँ पे दो कंडीशन बनती है हमारे पास, क्या है कि दो कंडीशन बनती है, कि क्या कंडीशन बनती है कि यदि ये निकलने के बाद हमारा यदि इफ लेम्डा की जो रेशियो है माइनस के साथ आता है, ठीक ना, तो h कोमा के आगे रेशियो इसका, ठीक, कितना आगे जाके h कोमा के रेशियो आया है, अगर माइनस के साथ आया है तो एक्सटर्नली डिवीजन होगा। क्या होगा जाके एक्सटर्नली, यानी बाहरी विभाजन होगा जाके, ठीक ना, एक्सटर्नली डिवीजन। यदि लेम्डा की वैल्यू आती है प्लस के साथ h कोमा के मान लीजिए, ठीक है, तो क्या करेगा जाके इंटरनली डिवीजन होगा। क्या होगा जाके इंटरनली डिवीजन, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछता है, ठीक ना, एक्सटर्नली और डिवीजन के लिए पूछ लेता है डायरेक्टली क्वेश्चन। अगर यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि अगर लेम्डा की वैल्यू किस तरह का आती है, नेगेटिव आती है, ठीक है ना। और जब नेगेटिव आएगी जाती है तो क्या कैसा हो जाएगा हमारा एक्सटर्नली डिवीजन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हमारा अगर ये पॉजिटिव रेशियो कैसा आता है, पॉजिटिव, यानी ये वाला जो साइन है यहाँ पे, ये वाला साइन है पॉजिटिव हो जाता है तो क्या हुआ इंटरनली डिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर ये हमारा नेगेटिव रहता है तो एक्सटर्नली डिवीजन होता है, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इस पे कुछ हम क्वेश्चनों को लगाएंगे आगे, जिससे कि हमें ये पता चल जाए कि इस पे बेस्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा
क्या है? तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच, क्वेश्चन है हमारा फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट joining the points ठीक है ना, 2,3 and 1,4, 2,3 and 1,4 is divided by the line is divide by the line x minus 2y प्लस के साथ 10 इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, इस क्वेश्चन को निकालना है और इसको सॉल्यूशन लेना है। तो हमारा क्या था, तो सॉल्यूशन में आ जाएगा जाके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे जाके क्या, कि हमें बिंदु तो ये दे रखे हैं और लाइन ये दे रखी है। तो लेमडा बराबर हमारा क्या होता है, माइनस के साथ ax1 प्लस के साथ by1 प्लस के साथ c अपॉन ax2 प्लस के साथ b/2 प्लस के साथ c। अब हमारी इक्वेशन कितनी होगी, यह हो गई। तो इक्वेशन के हम लिख सकते हैं कितना, x a तो 1 है, x का वैल्यू कितनी, x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, फिर माइनस है तो 2 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 और प्लस के साथ 10 अपॉन x2 1 इंटू x2 कितना है 1 है, प्लस के साथ सॉरी माइनस के साथ 2 इंटू 4 प्लस के साथ 10। अब ये आ जाएगा कितना हमारा माइनस के साथ, ठीक है। तो देखिए तो कितना हो जाएगा, माइनस के साथ आ जाएगा 2 माइनस के साथ 6 प्लस के साथ कितना 10 अपॉन 1 माइनस के साथ 4 6 8 कितना आ जाएगा 8 और प्लस के साथ कितना 10। अब ये रेशियो निकाल दीजिए। तो रेशियो निकालने पर हमारा कितना मिल जाएगा, यहाँ से इसको जोड़ी 12 12 में 6 गए तो 6 आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है ना। इधर कितना बचेगा 9 9 में से गया यहाँ पे, ठीक। ये टोटल कैसा आया माइनस का, कितना आ गया ये हमारा आगे जाके माइनस के आगे जाके ये, ठीक। अब जब माइनस का रेशियो आ गया है हमारा तो ये किस में डिवीजन करेगा जाके बताइए। माइनस के लिए ये हो जाएगा एक्सटर्नली डिवीजन, क्या हो जाएगा जाके एक्सटर्नली डिवीजन, ठीक है ना। ये पूछा जाता है हमारे सवाल में, ठीक ना। क्या पूछेगा जाके सवाल ऐसे सवाल दिया होगा तो अब यहाँ पे पूछेगा जाके रेशियो। तो रेशियो लाइन दे रखी होगी जाके और 2 पॉइंट दे रखे होंगे जाके। तो एक्सटर्नली एक डिवीजन पूछेगा जाके, ये बाहरी विभाजन करता है कि आंतरिक विभाजन करता है, ठीक है ना। क्लियर है। तो देखिए तो अब इस पे बेस क्वेश्चन होगा जाके, ठीक है ना। अगर यहाँ पे बाई चांस पॉजिटिव आ जाए जाके कुछ ऐसी वैल्यू लिखिए, तो अब यहाँ पे ये नेगेटिव वाला होगा, अब इंटरनली हो, अब एक्सटर्नली तो ये होगा। अब एक इंटरनली के लिए देख लीजिए क्वेश्चन हमारा क्या क्वेश्चन आएगा जाके। तो फाइंड था जॉइनिंग, केवल पॉइंट बदल दे रहे हैं, ठीक है ना। पॉइंट हो जाएगा जाके यहाँ पे हमारा
पॉइंट है हमारे कितने, -2,3 या हम -2,3 ठीक, एंड और ये हो जाएगा 4,6 4,5 ठीक, और डिवाइड y लाइन y एक्सिस, डिवाइड y एक्सिस ठीक। अब यहाँ पे रेशियो निकालना, कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द विच ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 2 -2,3 एंड 4, किसको, y एक्सिस को डिवाइड करता है। तो सीधी सी बात है कि y एक्सिस का हमें क्या पता होना चाहिए, इक्वेशन पता होनी चाहिए, y एक्सिस की इक्वेशन हमारी क्या होती है। तो y एक्स बराबर क्या होता है, x बराबर सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या होता है, y बराबर बाई इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होती है, x इक्वल टू 0 ये होता है ठीक ना। अब यहाँ पे इतना दे रखा है, तो अब यहाँ पे तो रेशियो निकालेंगे जाके, क्या निकल के आ जाएगा जाके, माइनस के साथ x1 -2 अपॉन नीचे, और दूसरा है नहीं बट्टे कितना आ जाएगा जाके 4 x2, यानी यहाँ पे x2 और यहाँ पे ये दोनों वैल्यू आ जाएंगी। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और आ जाएगा आंसर हमारा कितना, 1/2। अब जब ये कैसा आया, पॉजिटिव आया ठीक है, ये कैसा आया, पॉजिटिव आया, तो ये हमारा कैसा करेगा जाके, इंटरनली डिवीजन होगा। कैसा होगा जाके, इंटरनली डिवीजन ठीक है ना। इस तरह के दो सवाल हो गए। आप क्या करना है कि इसमें आपको ये दो वैल्यू निकाल लेना, एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस कर लेना ठीक ना। तो आप इस तरह से सवालों को निकालना सीखेंगे जाके, आप अपनी तरफ से थोड़ी बहुत मेहनत कीजिए, थोड़ी मेहनत कीजिए जाके, उसके साथ हम भी आपके साथ लगे रहे, कोशिश करते हैं कि आपका ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए और हम अपना टॉपिक बढ़ाते चलेंगे जाके, और कम से कम 2-3 महीने में हम कंप्लीट करने की कोशिश क्या, कंप्लीट लगभग 3 महीने में हम कर देंगे जाके ठीक है। इसके लिए भले ही हमें 2-2 वीडियो बनानी पड़े, जिससे कि प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए जाके ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू। और शाम को हम एक प्रैक्टिस सेट डालते डेली, सुबह एक ये रहेगा जाके, और शाम को हमारा प्रैक्टिस सेट डलेगा जाके, जिससे कि आपको प्रैक्टिस सेट हो जाए। वो टॉपिक वाइज होगा जाके, वो अभी हमारा जो 2019-20 में जो प्रश्न आए हुए हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, लगा रहे हैं ठीक है। जब वो लगा रहे हैं तो उनसे ही हमारे जो प्रश्न बनते हैं उनको ही हम करेंगे जाके ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक था आज टॉपिक हमारा हो चुके हैं, बहुत सारे हो चुके, कैलकुलस चला है, कैलकुलस में जो मीन वैल्यू थ्योरम थी वो चल रही है ठीक है ना। तो आप कल शाम को आपको आज शाम को मिल जाएगा जाके ठीक, क्लियर है। तो आज पढ़ते हैं अब आगे अगला टॉपिक क्या है हमारा, देखिए टॉपिक है पोजीशन ऑफ द पॉइंट ठीक ना। यानी कि कोई बिंदु है वो लाइन के किस तरफ है, एक साइड है या अपोजिट साइड है। यानी कि यहाँ पे जैसे ये लाइन दे रखी है, ऐसा तो नहीं है कि इधर ही हो पॉइंट, ऐसा तो नहीं है कि लाइन दे रखी है इधर हो एक इधर हो। इस तरह की अगर पोजीशन आ जाए जाके, इस तरह की मतलब की स्थिति आ जाए, तो हम कैसे निर्धारित करेंगे जाके कि वो पॉइंट हमारे किस तरह से होंगे जाके ठीक। तो इसके लिए कंडीशन होती है कि अगर लेमडा की वैल्यू जो निकालते थे ठीक, यहां से देखिए कैसे निकालेंगे जाके, ax1 प्लस के साथ b y1 प्लस के साथ c बराबर
मान लीजिए कुछ वैल्यू आई है, ठीक है ना, और ax2 प्लस के साथ b/2 प्लस के साथ c इक्वल टू 0, यहाँ पे भी कुछ वैल्यू आ जाएगी जाके, ठीक है। अब जब यहाँ से कुछ वैल्यू, अगर हमारी ये सेम साइड रहते हैं, ठीक है ना, अगर ये हमारे सेम साइड रहेंगे जाके तो ये कैसा आ जाएगा जाके सेम साइड। अगर ये सेम साइन रहे, कैसा है, सेम साइन है, तो क्या रहेगा जाके सेम साइड रहेगा जाके, सेम साइड, ठीक है ना। अगर हम इनको दोनों को यहां से कोई बिंदु दे रखी, मान लीजिए हमें लाइन दे रखी है, लाइन ax1 प्लस के साथ b/1 प्लस c बराबर 0 एंड पॉइंट दे रखे x1 y1 एंड x2 और y2, ये पॉइंट दे रखे। अब इसकी पोजीशन निकालनी है कि ये बिंदु हमारे लाइन के किस तरफ होंगे जाके, ठीक है ना। तो उसको निकालने का तरीका एक तो ये हो गया जाके, ठीक। तो दूसरा तरीका हमारा ये है, इसी का दूसरा अगर पार्ट है ये तो सेम साइड के लिए हो गया जाके, ठीक ना। और यही अगर x2 प्लस के साथ y1 प्लस का c बराबर 0 और सॉरी यहाँ पे 1 होगा जाके, ठीक। यहाँ पे x2 प्लस के साथ y2 प्लस के साथ c बराबर अगर 0 है, ठीक है ना। अगर 0 है तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव कैसे हो रहे हैं, साइन कैसे हो रहे हैं, एक प्लस हो रहा है और एक माइनस हो रहा है, यानी कि अपोजिट है। कैसे साइन है हमारे, अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है। तो क्या होगा जाके, इसकी साइडें भी होगी, कैसी होगी जाके, अपोजिट साइड हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, अपोजिट साइड हो जाएंगे जाके, ठीक है ना। अपोजिट साइड हो जाएंगे, ठीक है ना। ठीक, समझ गए। क्या करना है कि हमें बिंदु दे रख, एक लाइन दे रख, बिंदु तो दे रखे हैं और एक लाइन दे रखी, ये पता करना है ये बिंदु है जो लाइन के दोनों तरफ है क्या, एक तरफ है, यानी अपोजिट साइड में या सेम साइड में, ठीक है ना। एक तरफ है, दोनों अलग अलग दोनों साइड है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चनों को हम कैसे निकालते हैं, देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं उस पर हम बात करते हैं, ठीक। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट। क्वेश्चन है फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट of the points 1,5 and 2,7 ठीक है। क्या with respect to line x प्लस के साथ 2y प्लस के साथ 10 इक्वल टू 0। अब क्या कहता है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, पोजीशन ऑफ द पॉइंट निकालना है। तो सीधी सी बात है कि हम इसमें x1 y1 पहले पोजीशन देख लेते हैं कैसे कैसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए पहले ax1 प्लस के साथ b/1 प्लस के साथ c इक्वल टू देखते हैं। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आती है, तो 1 प्लस के साथ 2 इंटू 5 इक्वल टू कितना हुआ जाके ये 11, ठीक है। फिर आ जाएगा ax2 प्लस के साथ हमारा b और y2 प्लस के साथ c, ये किसके बराबर आ जाएगा जाके 2 प्लस के साथ 2 इंटू 7 प्लस के साथ कितना, एक मिनट, यहाँ पे प्लस के साथ 10 और होगा जाके ये हो जाएगा 21, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा जाके 7 दूनी 14 14 और 7 दूनी 14 16 16 और 10 ये हो जाएगा 26। अब इनके जो साइन है कैसे है, पॉजिटिव है। कैसे, इसका भी साइन पॉजिटिव है, इसका भी साइन पॉजिटिव है।
यानी कि सेम साइड होने पर हमारा ये सेम साइड हो गया जाके, ठीक। जब सेम साइड हो गए जाके तो ये क्या आ जाएगा जाके, सेम साइड में आ जाएंगे जाके, ठीक है ना। कैसे होंगे जाके, सेम साइड, यानी कि एक ही तरह, सेम साइड, ठीक है ना। यानी कि जो बिंदु होंगे जाके या तो एक ऊपर होंगे जाके या तो दोनों नीचे होंगे जाके, एक ही तरफ बिंदु हमारे होंगे, ठीक ना। अगर अगला क्वेश्चन देखिए जाके तो वो इंटर मतलब अपोजिट साइड से भी आ जाए तो हम कैसे करते हैं, ठीक है। और एक भी ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा जाके जिससे कि आपको कोई भी एक टॉपिक छूटे, और आपको बहुत अच्छे तरीके से अपनी तरफ से कराने की कोशिश करेंगे जाके, जिससे कि कोई भी टॉपिक आपका एक भी टॉपिक ना छूटे और आपकी तैयारी में कोई कमी ना रहे, ठीक है ना। ठीक, तो देखिए फाइंड द कंडीशन तो देखिए क्या करते हैं, फाइंड द पोजीशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट -2,5 एंड 3,7, ठीक है ना। 3,7 with respect to the line x is equal to 0, x is equal to 0। इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, हमने इतना लिख दिया। तो इसमें अब पोजीशन निकालनी है कि ये वाले जो बिंदु होंगे जाके वो लाइन के किस तरफ होंगे जाके, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करते हैं हम। तो पहले यहाँ पे बिंदु ये दे रखे हैं, ठीक है ना। तो हम ax1 प्लस के साथ by1 प्लस के साथ c, और ये निकालते हैं। फिर ax2 प्लस के साथ b/2 प्लस के साथ c बराबर ये निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखिए तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि a केवल x में टर्म है तो ये आ जाएगा -2, और ये वाला कितना आ जाएगा, केवल 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है और यहाँ पे हमारा कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो ये कैसे अपोजिट साइन हो गया, कैसे हो गया जाके अपोजिट, ठीक। तो अब जब अपोजिट साइन है तो क्या होंगे जाके अपोजिट, ये हो जाएंगे जाके क्या है, अपोजिट साइड भी हो जाएंगे, ठीक है ना। क्लियर है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा जाके। जिसमें अगर कोई दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम उतना या तो हो सकता है तेज पढ़ाएं या जल्दी तेजी से कवर करना है तो हम उसी तरह से आपको पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, ये हुआ, ठीक। एक तरीका का ये हो गया जाके, तो आपको उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। यदि कभी कोई इस तरह से वैल्यू आ जाए, कह दिया जाए, क्वेश्चन है अगला, देखिए जिस तरह के क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं उतने सारे क्वेश्चन लगाने की आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक। यानी कह दिया जाए कि अगर भाई ये बताना है, क्वेश्चन ये है कि अगर कोई बिंदु दे रखे और ये सेम साइड है परंतु वहां पे बिंदुओं को क्लियर नहीं किया गया है और एक लाइन दे रखी है, तो बताइए वह एक कंडीशन बताइए कि अगर वो बिंदु कैसे होंगे जाके सेम साइड हो जाए, ठीक ना। तो उस पर कुछ इसी पे डिपेंड सवाल है, इसी के अनुसार है। फॉर द व्हाट वैल्यू ऑफ द लेम्डा, क्वेश्चन है फॉर द व्हाट वैल्यू ऑफ द लेम्डा, ठीक है ना। द पॉइंट्स लेमडा प्लस के लेमडा कोमा लेमडा प्लस 2, लेमडा कोमा लेमडा प्लस के साथ 2 एंड 7 माइनस के साथ लेमडा, ये दे रखा है, ठीक है ना।
और कह दिया है कि लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, सेम साइड ऑफ द लाइन। लाइन हमारी दे रखी है कितनी, x प्लस वाई माइनस के 4 बराबर 0। तो अब ये क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि फॉर द व्हाट वैल्यू ऑफ द लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। ये कहती है जो पॉइंट है ये और ये इस लाइन के कैसे है, एक ही तरफ है। कैसे है हमारे, एक ही तरफ है। तो सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे जाके, तो इसका सीधी सी बात क्या है, सेम साइड का मतलब होता है कि जो ax1 प्लस के साथ by1 प्लस का c, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए, ठीक है ना। और किसकी, दोनों की, ax2 प्लस के साथ by2 ग्रेटर देन, प्लस के साथ c ग्रेटर देन 0। ये दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 से बड़ी आनी चाहिए, या दोनों छोटी होनी चाहिए या बड़ी भी होनी चाहिए, कोई भी बात नहीं, ये तो हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये देखते हैं यहाँ पे। तो पहले क्या करते हैं, हम इस वाले बिंदु से ये पता कर लेते हैं कि ये नेगेटिव आ रही है या क्या। ये भी तो कंडीशन हो सकती है, ax2 ax1 प्लस के साथ by1 प्लस के साथ c लेस देन 0 हो जाए, ठीक है ना। और ax2 प्लस के साथ by2 प्लस के साथ c, ये भी कैसा हो जाए, लेस देन 0। तो ये भी पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव है। जब दोनों साइन हमारे कैसे हो जाएंगे जाके, पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएंगे जाके, तो वो सेम साइड होंगे जाके। और जब सेम साइड होंगे जाके तो हमारी कंडीशन क्या बन जाएगी जाके, तो वो सॉरी सेम साइन हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारे सेम साइड आ जाएंगे जाके, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमें पहले ये चेक करना है कि इस वाले बिंदु पर, ये जो बिंदु दे रखा है, यहाँ से या इस वाले में एक बिंदु मान लीजिए, उसमें कोई भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से चेक कर लेना है। तो हमारी लाइन दे रखी है, तो x प्लस के साथ y माइनस का 4 बराबर, ये वैल्यू कैसी देता, पॉजिटिव देता कि नेगेटिव देता, ठीक। तो x का मान है 7 माइनस के साथ 1 और माइनस का 4, तो ये कैसा आएगा जाके 2। क्या आ रहा है, ये हमारा आ रहा है 5 और ये 2, यानी कि जो इसकी वैल्यू है क्या है, ग्रेटर देन 0 है। क्या है, ग्रेटर देन 0 आ रही है हमारी। तो ग्रेटर देन 0 है, तो कहने का अर्थ है अब इस बिंदु पर भी वैल्यू कैसी आनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। तो सीधी सी बात करते हैं, तो इस वाले समीकरण में ये x हो जाएगा, ये हमारा by2 हो जाएगा, ठीक है। अब रख देते हैं, यानी कि लेमडा प्लस के साथ लेमडा प्लस के साथ 2 माइनस 4 ग्रेटर देन 2, ठीक है ना। इतना आना चाहिए, ग्रेटर देन हमारा कितना रहेगा सर, सॉरी 0 आना चाहिए, ठीक। यानी कि ये पॉजिटिव आता है तो हमारा ये भी 0 से बड़ा आना चाहिए। अब कितना आएगा तो ये तो नहीं पता, तो ये हो जाएगा जाके 2 लेमडा 2 अल्फा और माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो अल्फा बराबर आ जाएगा कितना, हमारा 1। कितना आ जाएगा, अल्फा बराबर हमारा आ जाएगा 1। तो यानी कि अगर अल्फा बराबर 1 यहाँ पे रख दिया जाए तो वह बिंदु हो जाएंगे जाके 1,3। अगर 1,3 पॉइंट है तो अगर बिंदु भी पूछा सकता है, यहाँ पे लेमडा की वैल्यू भी, भाई अल्फा की वैल्यू पूछी गई, हमने अल्फा की वैल्यू यहाँ से निकाल दिया कितना, अगर 1 से बड़ा आ जाएगा जाके, तो ये वाली इक्वेशन के लिए, इस वाली इक्वेशन के लिए ये दोनों बिंदु कैसे होंगे जाके, एक्सटर्नल वो ये हो जाएगा जाके हमारे पास कितने, जब कैसे सेम साइड के लिए, ठीक है ना। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा देखिए कैसा है, इसी पे डिपेंड एक और सवाल है जिससे कि इंटरनली हो सकता है, कौन सा हमारा, हाँ अपोजिट साइड होना है, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, फाइंड द कंडीशन ऑफ द अल्फा, क्वेश्चन है फाइंड द कंडीशन ऑफ द अल्फा, ठीक है ना, सच दैट
सच दैट 3,1 एंड अल्फा 3,1 एंड अल्फा 2 अल्फा, ठीक है ना, आर अपोजिट साइड, आर अपोजिट साइड ऑफ द लाइन, ऑफ द लाइन, ठीक है। और दे रखा कितना, एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि इस लाइन के ये कैसे है, अपोजिट है, कैसे है, अपोजिट है। तो अब कंडीशन बनती है अपोजिट साइन के लिए एक पॉजिटिव आना चाहिए और एक हमारा नेगेटिव आना चाहिए। तो सीधी बात है कि ax1 प्लस के साथ by1 प्लस के c अगर ग्रेटर देन 0 है तो ax2 प्लस के साथ b/2 प्लस के साथ c लेस देन 0 होना चाहिए, तभी ये हमारी पॉसिबल वैल्यू निकलेगी जाके, बाकी के निकलना है। अब ऊपर नीचे हो जाए, ये वाला छोटा आ जाए 0 से, चाहिए वाला आ जाए बड़ा आ जाए, ठीक है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक। इस कंडीशन के बाद अब हम क्या करते हैं, इस बिंदु से चेक करते हैं इससे इसका छोटा मान आ रहा है कि बड़ा मान आ रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं, तो सॉल्यूशन लिखेंगे जाके, सॉल्यूशन में हम पहले बिंदु से चेक कर लेते और उसको दूसरे को क्या कर लेंगे जाके उसके बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो यहां से देखिए, तो x का मान x प्लस के साथ y माइनस के 2, इसकी वैल्यू चेक करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी आगे पास, हमारे पास कितनी आ जाएगी इसकी वैल्यू, तो वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस के साथ 1 माइनस 2, दिस इज 4 में से 2 गया तो 2, तो इसकी वैल्यू आई ग्रेटर देन 0 आई है, क्या आई है, इसकी वैल्यू किसके बराबर आई है, ग्रेटर देन 0 के बराबर, दिस इज ग्रेटर देन 0। अब दूसरे बार इस बिंदु पर इसकी वैल्यू लेस देन 0 आनी चाहिए, तो लिखेंगे जाके सीधा यानी कि x प्लस के साथ y माइनस 2 लेस देन 0 होना चाहिए, ये सीधी सी कंडीशन है, ठीक। तो यहां से आ जाएगा जाके हमारे पास कितना, x प्लस के साथ 2 अल्फा माइनस 2 लेस देन 0, तो यहां से आ जाएगा कितना 3 अल्फा लेस देन 2, अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा जाके हमारे पास कितना, ओ सॉरी 2/3 कितना आ जाएगा जाके 2/3। यदि अल्फा की वैल्यू है वो कहां तक है, 2/3 से लेकर के छोटी, यानी कि अल्फा बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर के कहां तक 2/3 तक। अगर इससे छोटी हो, इससे छोटी होनी चाहिए, यानी ठीक है ना, ये शामिल नहीं हो जाए, ठीक। ये अगर इससे छोटी है, ठीक है ना, तो क्या है कि यहाँ पर हमारे ये जो जब भी वैल्यू निकालेंगे जाके, तो ये वाली इक्वेशन की एक अपोजिट आएगा और एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा, ठीक। तो अल्फा का मान कहां से कहां तक होगा जाके, माइनस इनफाइनाइट से लेकर 2/3, या ये कहा जाए कि कहां से इतने से छोटा होना चाहिए, ठीक। क्लियर है, तो इस पे डिपेंड होगा सवाल, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन है और इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा। आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, ठीक है ना, आप पढ़ेंगे जाके, मेहनत कीजिए, मेहनत करने के बाद आप सफल हो जाएंगे 100%, इसकी गारंटी मैं देता हूँ, ठीक। क्यों, मैंने बहुत तैयारी किया और तैयारी करने के बाद 2-4 कोचिंगों को ज्वाइन करने के बाद आपके पास जो नोट्स लेकर आया हूँ वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम भी तैयारी कर रहे हैं, आपको भी तैयारी कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हम पिछली बार थोड़ा कंफ्यूजन हो गया इसलिए थोड़े रह गए क्वेश्चन, ठीक है। अब पढ़ते हैं अगला सवाल, फाइंड द रेंज ऑफ द अल्फा। क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ अल्फा find the range of alpha which
द पॉइंट which the points अल्फा एंड 2 अल्फा, ठीक, इतना दे रखा अल्फा और 2 अल्फा, ठीक है। और लाई इनसाइड द ट्राइंगल formed by the triangle formed by axis by axis and x axis and y axis and एंड लाइन दे रखी है हमें कितना, एंड लाइन 2x प्लस y माइनस के 4 इक्वल टू 0, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। कहता है कि अल्फा की क्या वैल्यू होगी जाके, कि जो एक बिंदु ये दे रखा है इस बिंदु से रेंज क्या होगी जाके, ठीक है ना। और कहता है कि जो लाई कहाँ करता है, इनसाइड करता है ट्राइंगल के, कहाँ इनसाइड, और जो ट्राइंगल हमारा यहाँ पे बन रहा है, ठीक है ना। अगर हमें इतना दे रखा है, ठीक है, तो सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये रहा, ठीक है ना, ये वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। अब ये कहता है कि अब यहाँ से क्या बनता है ट्रायंगल, तो इस वाली लाइन से जब ट्रायंगल बनेगा जाके तो इस पे कोई बिंदु होगा जाके, यहाँ कहीं मान लो, एक यहाँ पे कहीं होगा जाके, ठीक। तो बिंदु निकालते हैं यहाँ से, अगर एक्स अक्ष पे देखते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए, x, 0 होना चाहिए, और इसका होना चाहिए y, 0, सॉरी 0, y होना चाहिए, कितना होना चाहिए यहाँ पे 0, y होना चाहिए, ठीक। तो अब यहाँ से निकालते हैं, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा जाके, यहाँ से देखिए, तो अगर इस एक्स अक्ष के लिए निकालेंगे जाके, एक्स अक्ष के लिए क्या आ जाएगा जाके हमारे पास, तो x के लिए हमारा इसमें रखते हैं तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या रख देंगे यहाँ पे 0 रख देंगे जाके, तो y की वैल्यू नहीं, y का मान 0 रखते हैं, क्या रख देंगे, y का मान हम इसमें क्या रख देंगे जाके 0 रख देंगे जाके, तो वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए y बराबर क्या रख देंगे यहाँ पे 0 रख देंगे जाके, तो y बराबर 0 रखने पर हमें क्या मिल जाएगा जाके 2x प्लस के साथ 0 माइनस के 4 बराबर 0, यानी कि कोऑर्डिनेट हमारा निकल के आ जाएगा 2x बराबर 4 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2, ठीक। तो कोऑर्डिनेट निकल के आगे जाके ये वाला हमारा कितना हो गया जाके, x का मान हो गया जाके 2, ठीक। अब इसी तरह से हम y अक्ष के लिए निकाले, y अक्ष के लिए क्या निकल के आ जाएगा जाके, हम y का मान लगा देंगे जाके कितना 0, x बराबर रख देंगे क्या यहाँ पे 0, इसमें क्या रखना x बराबर रखना 0, ठीक है ना। तो x बराबर 0 रखेंगे जाके, तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, y बराबर हमारा कितना आ जाएगा 4, इस वाले समीकरण से रखने पर, ठीक। तो कोऑर्डिनेट हमारा कितना आ जाएगा जाके 0,4 ये करें, ठीक, ये हो जाएगा, ठीक। अब ये वाली लाइन यहाँ से होकर के जाती है, ये वाली यहाँ से होकर के जाए। अब ये वाला जो पॉइंट है कहाँ पर है, इस पे कहीं है, इनसाइड है, अंदर की तरफ है, तो इस बिंदु को क्या करेगा, ये वाला बिंदु इसको सेटिस्फाई करेगा, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वैल्यू देना चाहिए था, या 0 बराबर, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा जाके इनसाइड के लिए अल्फा और 2 अल्फा ये दे रखा, ये वाला बिंदु इस वाले बिंदु को क्या करेगा जाके, संतुष्ट करेगा जाके, वहीं से हमारी रेंज निकल करके बाहर आ जाएगी, ठीक। डायरेक्ट करने का तरीका यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से ये हुआ, तो कितना है हमारा 2 अल्फा, या पहले समीकरण लिखिए 2x प्लस के साथ प्लस के साथ y माइनस 4 बराबर कितना 0, यहाँ पे 2 अल्फा माइनस का 2 प्लस के साथ 2 अल्फा, y की वैल्यू लगा दी यहाँ से, ये x की वैल्यू होगी, या y वाली माइनस के 4 बराबर 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 अल्फा बराबर 4, यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी जाके, हमारी अल्फा की वैल्यू आ जाएगी कितनी 1,
जब 1 आ जाएगी जाके तो इसकी रेंज हो जाएगी जाके, रेंज कितनी आ जाएगी 0,1, ठीक है ना, 0,1 इसकी रेंज हो जाएगी जाके, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया, क्लियर है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर इनसाइड है, अब मान लीजिए कोई सवाल इसी तरह का हो, अब आता है इंटीग्रल वैल्यू निकालना, ठीक। कैसी है, इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल, मतलब कोई एक क्वेश्चन दे रखी उसकी हम इंटीग्रल वैल्यू निकालेंगे जाके, तो क्या निकलेगी जाके, ठीक। तो देखिए किस तरह का सवाल आ जाए, ठीक, इस तरह का सवाल हो गया। अब इस तरह के सवाल आने के बाद एक तरह का और आता है, उस पर हम बात करते हैं, और उस पर शॉर्ट ट्रिक से करेंगे जाके, लेंदी तो बहुत बड़ा पड़ जाता है, ठीक है ना। तो देखिए तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इंटीग्रल कोऑर्डिनेट लाइंग द, फाइंड द इंटीग्रल नंबर ऑफ इंटीग्रल, नंबर ऑफ इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स lying inside the triangle, lying inside in the triangle by x axis, f by x बराबर 0, y बराबर 0 एंड x प्लस के साथ y इक्वल टू 21। अब इसमें इंटीग्रल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के सवालों को आप कैसे करते हैं, तो देखिए, तो करने का तरीका क्या है कि x बराबर 0 दे रखा है, y बराबर हमें 0 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर 0, y बराबर 0 पे यहाँ पे कहीं मान लीजिए बिंदु होंगे जाके, तो यहाँ से हम बिंदु निकाल लेते हैं। तो x का पहले, ठीक, बिंदु हमारा ये पहले x के लिए निकालते हैं। तो x बराबर हम 0 रखेंगे जाके इसमें, तो x प्लस के साथ y बराबर हमें दे रखा है कितना, 21 दे रखा है, ठीक है ना। जब 21 ये दे रखा है तो क्या करना है अब हमें, ठीक, x बराबर यहाँ पे क्या रख देना है हमें 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी जाके 21, ठीक, कितना आ जाएगा y की वैल्यू 21, y h के लिए हमारा आ गया जाएगा 0,21, ठीक है ना। और यहाँ से जो हो गया y h के लिए, ठीक है। अब इसके बाद कहता है कि x अक्ष के लिए देंगे, x अक्ष के लिए, अब x अक्ष के लिए क्या करेंगे जाके यहाँ पे हम y बराबर क्या रख देना है 0 रख देना, सॉरी। तो y बराबर 0 रखेंगे तो x प्लस के साथ 0 बराबर 21, तो x बराबर कितना आ जाएगा 21। तो इसका जो कोऑर्डिनेट निकलेगा जाके तो 21,0, तो ये बन गया जाके हमारा ट्राइंगल, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है कि इसमें कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। तो इसकी जो शॉर्ट ट्रिक होती है जाके देखिए, जितना यहाँ पे दे रखा है उसमें से 2 घटा दीजिए, उसमें से 2 को क्या करेंगे जाके घटा देंगे जाके, और लास्ट 1 तक ले जाएंगे उसको, क्या करेंगे जाके उसको हम लास्ट 1 तक ले जाएंगे जाके, कहने करते हैं यहाँ से बिंदु निकालने के बाद, ठीक है। अब इसमें और थोड़ा बताते हैं, तो कितना आ जाएगा जाके यहाँ से 1 2 3 4 5 7 और 19 तक, ठीक, ये प्लस के साथ हो जाएंगे सारे। नंबर ऑफ इंटीग्रल निकालना है तो इनको कर दे, तो सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला लगा दीजिए, यहाँ से इसका सम निकाल लेंगे जाके, वही इसका आंसर हो जाएगा जाके, ठीक। तो कैसे निकालते हैं हम इसका सम ऑफ 19, तो एस निकालना, सम निकालना, ठीक ना। तो सम हो जाएगा n कोष्टक में n प्लस के साथ 1 बट्टे 2, यही होता है, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा जाके हमारे पास यहाँ पे 19 इंटू 20/2, इससे ये 10 बार, तो आंसर आ जाएगा 190। और वैसे प्रॉपर करने का तरीका बहुत टफ होता है, बहुत टफ नहीं है, बड़ा है, ठीक है ना, इसलिए हम करते हैं इस वाले मेथड से आराम से आप निकाल लेंगे जाके, इससे कोई समस्या भी नहीं आएगी जाके, ठीक है।
अगर यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है और बात यहाँ पे डिपेंड करती है, ठीक है ना, यहाँ से x प्लस वाई बराबर ये दे रखा है, तो हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम इस तरह से इसके निकालेंगे। ठीक, एक और सवाल करते हैं, वो कोऑर्डिनेट पे डिपेंड है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें, जो हर तरह की वीडियो को आपको हम इसमें आपको इन्वॉल्व करके एक भी टॉपिक नहीं छोड़ने देंगे जाके, जिससे कि आप अच्छे तरीके से ना तैयार कर सके। ठीक, अच्छे तरीके से इतना तैयार कर लें कि एक भी टॉपिक ना छूटे। ठीक, अगला कहता है नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ द इंटीग्रल। इसमें फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल इनसाइड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक ना, ट्राइंगल फॉर्म्ड बाई, ट्राइंगल फॉर्म्ड बाई पॉइंट दे रखे हैं y, द पॉइंट्स दे रखा है कितना, 0,41, 0,41, 41,0 और 0,0 एंड 0,0 इतने दे रखे। अब यहाँ पे नंबर ऑफ द इंटीग्रल कोऑर्डिनेट या इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है, ठीक ना, इंटीग्रल कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक, तो कितने निकलेंगे जाके, बहुत सारे निकलेंगे जाके। यहाँ पे ट्राइंगल बनाइए आप इस तरह से। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा 41,0, यहाँ पे आ जाएगा 0,41 और यहाँ पे ये 0,0 हमारा हो गया जाएगा। ठीक, ये ट्राइंगल बने। यहाँ पे इसमें बिंदु निकालने, ये सारे इतने सारे। ठीक है, अब कितने निकलेंगे जाके इस पे बात कर लेते हैं। ठीक, और देखिए कितना हो जाएगा, 41 है, तो 41 में से कितना कम करेंगे हम जाके, 2 कम कीजिए जाके, तो 1 प्लस के साथ 2 सॉल्यूशन में लिखेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस के साथ 4 प्लस के साथ डॉट 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 39 तक। यहाँ पे जितना भी ये लास्ट ये दोनों बिंदु देते हैं उसमें से हम क्या करेंगे जाके, -2 करना है। ठीक है, -2 करने के बाद फिर सम ऑफ सीरीज वाला फॉर्मूला लगा देना, तो SM सम निकालेंगे जाके, तो सम का n पदों का योगफल कितना होता है, n इंटू n प्लस के साथ 1/2, तो हमारा n कितना है, 39 इंटू 31, यानी कि ये हो जाएगा जब कितना 40/2, जिससे ये कितना 20 बार, तो कितना 9 दूनी 18, 7 0 9 दूनी 18 3 6 और 7, 780 जो बिंदु होंगे जाके यहाँ पे नंबर ऑफ इंटीग्रल कोऑर्डिनेट हो जाएंगे जब कितने, 780। ठीक है ना, तो ये टॉपिक आपको अच्छे तरह समझ में आ गया है, उम्मीद करते हैं। ठीक, अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, एरिया। क्या है हमारा एरिया। आज जितने भी हमारे जो नॉर्मल तरीके के एरिया होते हैं उन पे हम बात करते हैं, और कुछ शॉर्ट ट्रिक हम भी बताएंगे जाके, जिससे कि आप तुरंत निकालना सीख ले। ठीक है ना, देखिए एरिया। ठीक, एरिया में पढ़ते हैं, तो एरिया में क्या क्या आ जाएगा जब हमारा, यानी कि क्षेत्रफल। 2D पढ़ रहे हैं, क्षेत्रफल ही निकलेगा जाके। ठीक, तो क्या आ जाएगा जाके हमारे पास, यहां से देखिए, नंबर 1 ट्राइंगल। ट्राइंगल में नॉर्मल है, कोई ट्राइंगल दे रखा है, तो उसमें क्या लगाते हैं, एरिया। नंबर 1 पहला एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा जाके, एरिया ऑफ A1 निकाल लीजिए। ठीक है, तो कितना होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू HIG, बेस इंटू हाइट। कब होगा जाके, कोई एक ट्राइंगल है उसमें ऊंचाई दे रखी जाके हो और बेस दे रखा हो तब। ठीक ना, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, नंबर 2, अगर कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके लिए देखिए क्या होता है, एरिया √3/4 साइड का होल, इसका जो साइड दे रखी होगी जाके उसमें
उसका एरिया हम निकाल लेंगे जाके, तो ये हमारा आ जाएगा जाके। यदि हमारी साइड क्या है, ए दे रखी है, ठीक है ना, ए दे रखी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दोनों साइडें आपस में कैसी है, बराबर है, तो हमारा ये लग जाएगा, ठीक है ना। अगर ऐसी साइडें दे रखी जिसमें क्या है, तीनों साइडें कैसी हैं, अलग अलग हैं, ठीक है, तो वहां पे हम लगाएंगे जाके एरिया ऑफ 3 नंबर निकालने का है हीरोन फॉर्मूला का है, हीरोन फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में एस माइनस के साथ ए, एस माइनस के साथ बी और एस माइनस के साथ सी, इस तरह से निकल आएंगे जब एस माइनस का ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और यहाँ पे एस हमारी क्या होती है, एस होती है सेमी पेरीमीटर, क्या होती है, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। इसको कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक ना, यहां से हमारा निकल के आ जाएगा ये, ठीक, एस बराबर ये निकल के आ जाएगा। अब देखिए इतना निकल गया, ये होगा जाके हमारे पास क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के तरीके, ठीक है, ठीक, क्लियर है। और कोई ट्राइंगल का एरिया और मास्टर फॉर्मूला तो यही है, ठीक, आराम से हम निकाल लेंगे जाके, ठीक। आगे देखिए ट्राइंगल के बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बेसिक फॉर्मूले बता दे रहे, ठीक। अब इसके बाद यहां से स्क्वायर आ जाइए, स्क्वायर का कैसे निकालते हैं, भुजा स्क्वायर, ठीक है, भुजा स्क्वायर, ठीक है ना। और मतलब कि पार्श्व या लेटरल एरिया, या इसको कहते हैं पार्श्व क्षेत्रफल, क्या क्या होता है 6a स्क्वायर, ये भी होता है 6a स्क्वायर, अगर ये, ठीक है ना, हिंदी में, ठीक है। इतना टोटल हमारा ए स्क्वायर निकलेगा जाके लेटरल सरफेस एरिया, टोटल लेटरल सरफेस एरिया कहा जाता है इसे, सरफेस एरिया। और यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। ये 6a स्क्वायर और एरिया निकलने की बात की जाएगी तो स्क्वायर का क्या निकालते हैं हम, भुजा स्क्वायर निकलता है, ठीक, क्लियर है। अगला है हमारा रेक्टेंगल का, निकाल लीजिए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब कि L इंटू बी, या पार्श्व के लिए निकालेंगे जाके तो पार्श्व हमारा क्या निकलता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है हमारा, या लेटरल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ये होता है हमारा कितना, 2L प्लस बी इंटू एच, क्या निकल के आ जाता है, 2L प्लस बी इंटू एच, ये हमारा लेटरल सरफेस एरिया निकल के आ जाता है, ठीक, क्लियर है। तो ये लेटरल का हो गया, ठीक। आगे देखिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का निकालना चाहिए, ट्राइंगल में बहुत सारे आ जाते हैं, ठीक, वो इक्विलेटर क्वाड्रिलेटर, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटर, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो ये क्या होता है, बेस इंटू हाइट, ठीक है, क्वाड्रिलेटर, ठीक है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना, पैरेललोग्राम का क्या निकलता है, यह थे हमारे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम P1 इंटू P2 अपॉन साइन थीटा, ये भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक, इससे भी हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और वैसे क्या होता है हमारा, इस तरह का पैरेललोग्राम होता है, ठीक है ना, तो ये हाइट यानी कि a प्लस के साथ b इंटू एच, ये भी हमारा होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने का तरीका, ठीक है, यहां से भी हम निकाल सकते हैं यहाँ पे।
अगर दो साइडें दे रखी उनको हम जोड़ लेंगे जाके और उसमें एच का मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ से एच और ये ए दे रखी यहाँ से लेकर के, ये ए है और इसके साथ ये हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है बी है। तभी हम एरिया पैरेललोग्राम इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर ये P1 और P2 मतलब कि अगर इस तरह का है पैरेललोग्राम, ठीक है ना, इस पे ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे ये, ठीक है ना, कैसे है परपेंडिकुलर है हमारा ये जो भी एंगल, अगर एंगल दे रखा है P1 P2 ये परपेंडिकुलर दे रखे हैं तो हम वहां से निकाल लेंगे जाएंगे। ठीक, क्लियर है? आगे देखिए अगला सवाल हमारा, ठीक इतना हो गया जाके। अब एरिया ऑफ रेम्बस इसी को होल स्क्वायर कर देंगे जाके तो निकल के आ जाएगा। ठीक है, ठीक, बहुत से बात नहीं ज्यादा नहीं, बस इतना हो जाए। ठीक, अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का एक कोऑर्डिनेट में फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का क्या तरीका है हमारा, यहां से देखिए। तो अगर हमें x1 y1 दे रखे हैं, x2 y2 दे रखा है और x3 और y3 दे रखा है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ये दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे जाके यहाँ से इसके एरिया निकालने के मेथड बात करते हैं। ठीक, तो नंबर एक पहला मेथड क्या है एरिया निकालने का। ठीक है, तो क्या है हमारा यहाँ से, तो 1/2 x1 y2 माइनस 7 y1 प्लस के साथ x2 सॉरी, ठीक, y3 माइनस 7 y2 प्लस के साथ x3 y1 माइनस के साथ y2। एक तो ये है जो अपना फॉर्मूला है, इसको फॉर्मूले से याद रखना। ठीक, एक तरीका एक और ये है, क्या करना है, A2 ठीक, x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 और y1। एक तरीका ये, फिर क्या करते हैं हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जाके और इनको सब क्या करना है सम करना है, और जब हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे जाके तो क्या करना है हमें माइनस करना है इनका, और इधर भी इनको जोड़ेंगे जाके। ठीक, ऐसे करके, और बीच में क्या आएगा जाके हमारा माइनस आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब एक तरीका होता है डिटर्मिनेंट फॉर्मेशन। नंबर 3 क्या है डिटर्मिनेंट, क्या हो जाएगा x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 और 1, ये है, और 1/2 तो हमारा चलेगा ही। ठीक है ना, 1/2 तो ये हमारा चलेगा। ठीक, क्लियर है? अब इतना चलने के बाद अब यहाँ पे देखिए, तो अब इतना 3 तरीके ये हो गए जाके। ठीक, अब 3 तरीके के बाद हम इसमें हम बात करते हैं शॉर्ट ट्रिक की। तो देखो शॉर्ट ट्रिक करने का तरीका है कि हम अभी बताते हैं कि यहाँ पे आपको नोट करना है, याद कर सकते हो तो कर लेना, और नहीं तो इसको शॉर्ट ट्रिक से हम बताते हैं कैसे निकालते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से निकल के आ जाएगा जाके। और चाहे किस तरीके, और हाँ अगर कोलिनियर हो जाए तो एरिया इक्वल टू क्या आता है 0 के बराबर आ जाता है। क्या होता है, एरिया इक्वल टू किसके बराबर आता है हमारा 0 के बराबर आ जाएगा जाके। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ते देखिए अगला सवाल हमारा क्या है यहाँ से वो, हाँ क्वेश्चन क्या बात कर रहे हैं इनकी एरिया से बात कर लेते हैं। एरिया निकालने का क्या क्या मेथड, कैसे हम निकालेंगे जाके शॉर्ट तरीके से। देखिए शॉर्ट तरीका क्या है, अभी तक हमने इन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके निकाला है, आप चाहे जल्दी कीजिए चाहे तेज कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम थोड़ा शॉर्ट करते हैं, और शॉर्ट करने में आपको देखो कितना आनंद आता है और कितनी जल्दी से निकाल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, वर्टेक्स आर गिवन, वर्टेक्स आर गिवन, हमें वर्टेक्स को दे रखी है कितना, गिवन y2,3 गिवन y2,3 8,4 और दे रखा एंड 6,8। ठीक है,
ये एरिया। अब यहाँ पे निकालने का तरीका आप या तो फॉर्मूला लगाइए, तो फॉर्मूला लगाने जाके तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी है, और हमें कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करना है, 2,3, 8,4 और 6,8 ये है। अब इस मेथड से आपका क्या करना, हम इतना सरल तरीके से बता देते कि आप चुटकियों में इसको हल कर ले जाएंगे जाके। ठीक, देखिए क्या करना है सॉल्यूशन में, इसमें से किसी को एक को 0 बना लीजिए। इसमें कितना जोड़े, -2 -3। तो अब ये कितना बन गया, 0,0 बन गया, ठीक है ना। ये क्या बन गया जाके, 0 0 हमारा बन गया जाके। जब 0 0 बन गया, बाकी का यार इसमें से क्या करना है मुझे, यही घटा देना, -2 -3, -2 -3, ये हो गया। ठीक, जब यहाँ से जब घटाएंगे जाके तो यहाँ पे कितना बचेगा जाके, ये बचेगा जाके कितना हमारा 5 6 और यहाँ पे 1 और ये 4 बचेगा और ये हमारा कितना बचेगा जाके 5। इनको क्या करना, 6 1 4 और 5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1/2 लगा देना, आंसर हमारा आ जाएगा 56 56 30, 30 में से 4 गए, 1/2 कर लीजिए, कितना 26, 26 के आधे 13, कितना आ जाएगा इसका राइट आंसर, कितना आ जाएगा 13 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 13 इसका आंसर आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट। क्लियर है, बात को समझना है। पहले हमने क्या किया, दोबारा समझिए। यहाँ पे x माइनस मतलब जो कोऑर्डिनेट थे, हमने कोऑर्डिनेट को रख लिया यहाँ पे। फिर क्या किया, चाहे आप किसी एक को 0 कर लीजिए अपनी मर्जी से, जैसे 8,8 तो 8 -4 रख लीजिए, -4 ये 0 हो जाए। जितना इधर घटाएंगे उधर उसको दोनों से घटा देना है। ठीक, घटाने के बाद जो आएगा जाके उसको, यानी ये 2 बचे, 2 बचने के बाद हमने यहाँ पे रख लिए इन दोनों डिटरमिनेंट फॉर्म में, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। चल, ये डिटरमिनेंट फॉर्म का ये शॉर्ट तरीका है, उसी से हम कर लेते हैं। ठीक ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा जाके, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और पढ़े। एक और सवाल कर लीजिए, उस पे हम बात करते हैं और समझते हैं कि अगर पेंटागन हेक्सागन का आ जाए एरिया तो हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द पेंटागन। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ पेंटागन whose vertex या वर्टेक्स है, वर्टेक्सिस whose vertices are given y कितना दे रखा है हमें, 1, 2, कितना दे रखा है 3, 6, फिर दे रखा है 8, 5 एंड 0,7 0,7 ये वर्टेक्स दे रखा है। ठीक है, कितने 1 2 3 4, एक आ गया 5,8 एंड 5,8 ये दे रखा। अब इसका पेंटागन है, अब क्या बनाना है हमें, एक इसका एरिया निकालना है। ठीक, तो एरिया हम कैसे निकालेंगे जाके, तो देखिए तो तरीका क्या है, एरिया अगर आप पेंटागन को समझ सके तो इस तरह का बनता है हमारा पेंटागन। ठीक है, तरीका ये है तो हम इस तरह से निकालें, एक एरिया निकालें, उसके बाद ये निकालें, इसके बाद ये तीनों को निकालने के बाद जोड़े। परंतु हम आपको मास्टर फॉर्मूला बताएंगे जाके, जिससे कि आप इसको एक ही बार में निकाल दें जाके। ठीक, जैसे कि एरिया ऑफ
पेंटागन, ठीक है। तो क्या होगा जाके 1/2, कितना 1/2, फिर डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना नहीं है इसको, फिर जितने भी पॉइंट है कितना आ जाएगा 1, 2, 6, 3, 8, 5, 0, 7 और 5, 8, और ऊपर वाला पॉइंट को हमें क्या करना है, रिप्लेसमेंट कर देना, यहाँ पे रीराइट कर देंगे जाके इतना, ठीक। इतना आगे जाके हमने क्या किया है, इनको हमने पहले डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा, उसके बाद लास्ट पहला वाला लास्ट में और लिख दिया, ठीक है। जो हमने एक फॉर्मूला बताया था वही हमारा है, किसी भी फॉर्मूला पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, कुछ भी हो, नेनागन भी हो, ठीक। तो हम इसी मेथड से करते हैं तो जल्दी से आंसर हमारा आ जाएगा। कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कैलकुलेशन हमारी क्या क्या आती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके गुणा करेंगे जाके 1/2, ठीक, 3 एकड़ 3, इसका गुणा 6×5 30, जोड़ते चलेंगे जा, इसका 6 7 8 56, ठीक है ना, और 7 8 56, इसका 0 और 5 दूनी 10, प्लस के साथ 0 प्लस के साथ 10, ठीक है ना, माइनस, ठीक। अब इनका करें 6 दूनी 12, फिर 8 3 24, फिर 0 7 5 35, प्लस के साथ 8 1 8, ठीक। अब इनको सबको जोड़ लेना है, ठीक है। तो जोड़ेंगे जाके तो कितना आ जाएगा जाके देखिए 1/2, तो ये हुआ जाके 3 3 9, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 99, कितना हुआ जाके हमारा, ये होगा जाके 99, ठीक है ना, ठीक, 99 माइनस के साथ, ठीक है। अब ये इधर कितना हो जाएगा जाके 8 5 13, 13 4 17, 17 और 2 19, हासिल बची कितनी, 1900 बची, हासिल बची 1, कितना 5 5 और 1 6, 6 और 1 7, ठीक। कितना आ जाएगा 1/2, 0, इधर कितना बचेगा जाके हमारे पास, ओ सॉरी 20, कितना बचेगा, यहाँ से ये घटा देंगे जाके तो आंसर कितना आ जाएगा 10, कितना 10 स्क्वायर यूनिट, कितना आ जाएगा 10 स्क्वायर यूनिट, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, निकालने का तरीका सीख लिए, ठीक, क्लियर है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर, ठीक। अगर अब कंडीशन इतनी बहुत अच्छा सवाल है और इसको करने का थोड़ा आपको टाइम लगेगा जाके, ठीक। अगर आप नॉर्मल तरीके से करते हो तो आपको 100% टाइम लगेगा जाके। आपको मैं इतना बढ़िया शॉर्ट तरीका बताने जा रहा हूँ जिससे कि आपको इसको चुटकियों में यूं हल कर देंगे जाके, ठीक। अगर हमें लाइनें दे रखी हो, क्या दे रखी हो, यदि हमें लाइनें दे रखी हो तो हम इस सवाल को किस तरह से करेंगे जाके, ठीक है ना। मतलब एरिया निकालना है, 3 कोई ट्राइंगल दे रखा, उसकी 3 ट्राइंगल का हमें साइडें दे रखी है। जब साइडें दे रखी होंगी जाके तो हम उसको एरिया कैसे निकालते हैं इस पे हम बात करेंगे, ठीक है ना। क्लियर है। तो देखिए कैसे करते हैं हम उस पर बात तो करेंगे जाके, अगर हम साइडें दे रखी तब की बात, ठीक है ना। अब कहता है कि इफ द लाइन्स, अगर हमें लाइनें दे रखी 3, अगला टॉपिक हमारा क्या है, यदि हमें लाइनें दे रखी, इफ द इक्वेशन ऑफ साइड्स, ठीक है ना। ट्राइंगल आर गिवन, ट्राइंगल आर
गिवन एज, ठीक है। साइड दे रखी है ए एक्स A1x, हाँ साइड है A1x प्लस के साथ B1y प्लस के साथ C1 बराबर 0, A2x प्लस के साथ B2y प्लस के साथ C2 इक्वल टू 0 एंड दे रखा है A3 प्लस के साथ B A3x प्लस के साथ B3y प्लस का C3 इक्वल टू 0, ठीक। अगर ये साइडें दे रखी हैं तो हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने का अब इससे अच्छा मेथड नहीं बता पाएंगे जाके, ठीक है। और इससे अच्छा मेथड कोई है भी नहीं। या तो फिर क्या करना है, दो को सॉल्व कीजिए, फिर यहाँ पे वर्टेक्स निकालिए, यहाँ पे मतलब इन दोनों को सॉल्व कीजिए तो ये वर्टेक्स आएगी, इन दोनों को सॉल्व करेंगे आप दिए, फिर इसके बाद यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, ठीक। इस चीज से बचने के लिए, इतना लेंथी बचने के लिए तो हमें क्या करना है कि फॉर्मूला लिख लीजिए A/2 कैपिटल C1 C2 और C3, या C1 C2 C3 की जगह कर दीजिए यहाँ पे हम, चलो C1 नहीं, C1 C2 C3, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। अब यहाँ पे आपको एक कंफ्यूजन ये होगा जाके, यहाँ पे ये वाली वैल्यू कौन सी है, तो ये वेयर लिख लीजिए यहाँ पे नोट करके, नोट वेयर कैपिटल C1 C2 C3 आर co-factor of small c1, small c1 c2 and c3, यानी कि जो ये c1 है c2 c3 यानी कि इनके क्या है, को-फैक्टर है, इनके क्या है हमारे को-फैक्टर आप डिटर्मिनेंट फॉर्म जब पढ़ाएंगे जाके तो उसमें आप सीखेंगे जाके, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा क्या निकलना है, तो यहाँ से हम इसको डायरेक्ट करके हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों चीजों से सॉल्यूशन से बचने के लिए, ठीक, तरीका ये है हमारा, ठीक। तो देखिए कैसे करते हैं, सवाल पे आते हैं, इस चीज को समझ में हमें क्या, कौन सी चीज क्या पे दे रखी है, इक्वेशन दे रखी होगी तो पहली इक्वेशन यहाँ पे लिख देंगे, उसके कोएफिशिएंट को दूसरी के यहाँ पे और तीसरी के यहाँ पे, ठीक। और इन दोनों के तीनों के कोएफिशिएंट निकालेंगे जाके, और अब इसके बाद देखिए लिखने के बाद अब इसका जो एरिया निकलता है वो कर देंगे इसका होल स्क्वायर। इतना हमारा ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का तरीका है। अगर हमें जब क्या दे रखी होगी जाके साइडें तब, ठीक है ना, क्या यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। अब करते हैं सवाल में, क्या कर ले, इस पे सवाल कुछ लगा लेते हैं, उसके बाद हम करते हैं इस पे प्रैक्टिस, और इसके बाद एक और रह जाएगा कि कम से कम हम एक टॉपिक खत्म करते हैं, एरिया और इसमें इंटीग्रल वैल्यू खत्म हो गई, और ये अगले टॉपिक पे हम चलाएंगे जाके सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर और बाकी के ये टॉपिक पढ़ाएंगे जाके अगले टॉपिक पर, ठीक है ना। तो वहां से हमें क्या निकलेगा जाके, जो वैल्यू निकलेगी जाके, और यहाँ से देखते हैं सवालों को, चलो कर ले, उसके बाद देखते हैं क्या क्या पढ़ाना अगली बार। तो अब यहाँ पे देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय, क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल formed by the lines formed by the lines are, तो हमें लाइन्स दे रखी कितनी, x माइनस 2y प्लस 3, x माइनस 2y प्लस के साथ 3 इज इक्वल टू 0, एंड दूसरी दे रखी है हमें कितना, इक्वल टू 0, 3x प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0, एंड
अगली लाइन दे रही 5x + 6y - 8, 5x प्लस के साथ 6y - 8 बराबर 0। अब कहता है कि इन तीनों इक्वेशन से बनने वाले ट्रायंगल ऑफ एरिया निकालना है, ठीक है। तो उसके तरीका हमारा क्या है कि या तो हम इन दोनों को सॉल्व करें, फिर इन दोनों को सॉल्व करें, फिर इन दोनों से क्या निकाल लें, हम अलग अलग कोऑर्डिनेट निकालें। जब अलग अलग कोऑर्डिनेट हम निकाल लेंगे जाके, उससे ट्रायंगल बन जाएगा। तो जो पिछले फार्मूला बताए थे तो उससे हम आप इसको निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो क्या करना है, इस चीज से बचने के लिए हमने जो फार्मूला बनाया था उसी से हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखो हमारा फार्मूला क्या था, फार्मूले पे हम बात करते हैं। तो यहाँ से 1/2 C1 C2 C3 एक बार फिर लिखेंगे जाके दोबारा, जिससे कि हमें याद हो जाए अच्छे से। मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पे तो इसका क्या निकालना, हमें होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा जाके A1 A2 फिर C1, गलत हो रहा, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे जाके A1 B1 C1 A2 B2 और C2, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा A3 B3 और C3, ठीक, इतना आ गया। अब यहाँ पे ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया जाके, ठीक है। तो अब इसको निकालने का तरीका हमारा क्या होगा जाके, यहाँ से निकालेंगे कैसे, क्लियर है। अब इसको देखिए सॉल्व कर लेते हैं और इसको हम निकाल लेंगे जाके, ठीक, क्लियर है। अब देखिए कैसे करना है मुझे, इसको हम क्या लिखेंगे जाके 1/2 टर्म्स ऑफ C1 C2 और C3, इतना हुआ, ठीक। वैल्यू लगानी है 1 - 2 और 3 3 1 और -4, ठीक है। और ये हो जाएगा 5 6 और -8, ठीक। अब यहाँ पे C1 ये रहा, C2 ये और C3। अब हमें C1 कैपिटल निकालना है, तो इसका कोएफिशिएंट, इसका कोफैक्टर निकालना है, C2 का निकालना है और C3 का फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालते हैं, एकदम ही तरीके से आ जाएगा जाके हमारे पास। तो C1 निकालेंगे जाके कैपिटल C1, ये बंद और ये बंद, 6 × 18 में से ये कितना चला जाएगा जाके, 6 × 18 में से 5 गया, यानी 3 1 और 5 6, यानी कि इसका गुणा करेंगे 6 × 18 माइनस के साथ कितना हो जाएगा जाके हमारे पास 5, तो ये आ जाएगा 13। तो ये आ गया 13 C1 पे। इसी तरह से C2 की निकालेंगे, माइनस के साथ ये कितना हो जाएगा जाके, इसमें ये बीच वाला बंद और ये बंद, 1 2 1 -2 और 5 6, तो ये कितना हो जाएगा 6 × 6 माइनस के साथ, ठीक है ना, माइनस के साथ 6 × 6 और 5 दूनी 10 पॉजिटिव, तो कितना हो जाएगा कि ये -16, ठीक है ना। और C3 निकालेंगे हम कहाँ पे, C3 यहाँ पे निकालेंगे। तो C3 कैसे निकाल के याद आएगा कि ये कितना रह जाएगा C3 के लिए, ठीक है ना, ये बंद और ये बंद हो जाएगा कि 1 - 2 3 और 1, तो ये कितना आ जाएगा जाके हमारे पास 1 और प्लस के साथ 6, तो बराबर आ जाएगा 7, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये वैल्यू हमारी आगे जाके, ठीक, क्लियर। तेरह 16 7, सही, बिल्कुल सही। अब हमारे ये इतना आ गया, ठीक। अब इसके बाद हम डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ दिस निकालते हैं, ठीक है। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने का तरीका कितना बढ़िया हो, अब हमें इसी के सापेक्ष खोल देना है, तो तीनों वैल्यू ये आ गई है जाके, ठीक है। तो यहाँ से हमारा यहाँ तक और क्लियर है, इसको मिटालते हैं, ठीक। हम केवल मिटा लेंगे जाके कितना, इसको, ये C1 C2 C3 की वैल्यू लिख दे रहे हैं यहाँ पे। C1 बराबर हमारा कितना आया था, एक मिनट, C1 बराबर है 13, C2 बराबर -16, C3 बराबर है 7, ठीक, इतना आ गया। अब इसके बाद हमें इसकी जरूरत तो है नहीं, अभी इसकी भी जरूरत नहीं है, होगी जरूरत, इसकी तो जरूरत ही है ना। तो कितना है 1 -2 3 3 1
-4, 5 और 5, 6 और -8 ये दे रखा। ठीक, अब हमें C1 इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है इसकी टोटल। ठीक, तो क्या करना है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट डिटरमिनेट इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जाके देखो 3C1 फिर माइनस के साथ कितना 4C2। ठीक है, और माइनस है ये 4C2 फिर प्लस के साथ ये माइनस के कितना है 8 माइनस के साथ 8C3 ये डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है ना, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 13 माइनस के साथ ये प्लस के साथ 4 इंटू 16 माइनस 7 गुणा 8 8 गुणा 7 है 7 गुणा 13 की 39 14 चौक 16 चौक 64 माइनस का 8 सत्ते 56 इसको घटा देंगे जाके तो 56 इसमें से घटाइए 4 ये 4 की 8 और इसमें जोड़ दीजिए 8 तो कितना हो जाएगा 8 से 9 से 17 कितना हो जाएगा 47 कितना आ जाएगा हमारा ये 47 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे सीधे सीधे है कि अब उस सूत्र में लगा दे तो 1/2 तो 2 गुणा 13 गुणा माइनस के साथ 16 और गुणा 7 और गुणा हो जाएगा 47 इंटू 47 का होल और इतना 2 बार लिखा जाए क्योंकि होल स्क्वायर होता ही है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे जाके तो जो भी कैलकुलेट इसका गुणा करेंगे जाके तो ये इसका गुणा आ जाएगा कितना 47 48 कितना होता है ये हो जाएगा 2209 कितना हो जाएगा ये इसको हम सॉल्यूशन करेंगे जाके तो ये हो जाएगा 2209 बट्टे इनका गुणा कर लेना तो ये पॉजिटिव आएगा जाके क्योंकि स्क्वायर है उससे कोई हमें दिक्कत नहीं आएगी। इसका जो मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा 2919 कितना आ जाएगा 2912 सॉरी 12। अब इसका इसमें डिवाइड देना डिवाइड के लगभग हमारा जो एरिया आएगा जाके तो वो आ जाएगा 0.75 स्क्वायर यूनिट। ठीक, ये हो गया जाके इसको सवाल को करने का तरीका। ठीक है ना, तो क्या करना है हमने क्या किया पहले इसको सवाल को किया ये इससे देखो ये इससे सॉल्व तरीका नहीं हो सकता। ठीक है ना, क्योंकि आप साइड को सॉल्व करेंगे उसके बाद तो हमें ये दे रखा है इसके बाद C1 C2 C2 यहाँ से हमने क्या किया इसके को फैक्टर निकाल लिए यहाँ से सबके फिर उसके बाद हमने वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट निकाल ली जाके 3C1 इसके सापेक्ष निकाल ली है C1 C2 C3 निकाली ये कितना आ गया 47। तो क्या होता है हमारा ये इसका होल स्क्वायर होता है तो हमने 47 इंटू 47 कर दिया। इसका जो मल्टीप्लीकेशन होता है 2209 होता है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे वाली संख्या का क्या कर लिया जाके हमने मल्टीप्लीकेशन अब इसमें इसका भाग दे दिया तो लगभग हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर समझ में आ गया होगा जाके। ठीक, इस पे चलो एक और सवाल कर लेते हैं और समझते हैं कि और डायरेक्ट करेंगे जाके। ठीक है ना, आपकी बात तो वैल्यू तो यही रहेगी जाके। ठीक, और यहाँ से देखिए केवल हमें इक्वेशन हम चेंज कर दे रहे हैं और सवाल को आप लोग निकालेंगे जाके पहले उसके बाद तब तक हम भी निकालते हैं और देखें कौन आंसर जल्दी लेके आता है। ठीक है ना, इसी मेथड से निकालेंगे जाके तो आपको जस्ट निकल के बाहर आ जाएगा जाके। ठीक, तो लाइज द इक्वेशन से दे रखी है x माइनस अब की बात छोटा है। ठीक, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस के साथ 4 इज इक्वल टू 0 2x प्लस के साथ y -6 बराबर 0 दे रखा है एंड x प्लस 2y माइनस या प्लस 10 बराबर 0। ठीक, यहां से सीधा सीधा हमें क्या करना है तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे जाके 1/2 C1 C2 C3 A1 B1 C1 A2 B2 C3 और A3 C2 और यहाँ पे A3 B3 और C3 तो आपका होल स्क्वायर ये एरिया निकलेगा जाके इस ट्रायंगल का। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, इतना अब यहाँ पे निकालने का तरीका है सीधी सीधी वैल्यू 1/2 C1 C2 C3 वैल्यू लगाएंगे जाके 1 -1 और प्लस के 4 2 1 6 फिर कितना आ जाएगा हमारा 1 2 और 10
का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे पहले C1 C2 C3 निकाल लेते हैं। तो C1 की वैल्यू हमारी यहाँ से C1 कितना निकल के आ जाएगा जाके हमारे पास C1 निकल के आ जाएगा। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो थर्ड कॉलम 1, तो 2 दूनी 4 और 1 कितना माइनस, तो 4 माइनस का 1 बराबर कितना बचेगा 3। C2 यानी कि ये वाली बंद और ये बंद, तो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा, तो 2 और 1 3, तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस के साथ चलेगा जाएगा कितना 2 प्लस के साथ 1 बराबर ये आ जाएगा 3 माइनस का। ठीक, C3 कितनी वैल्यू आ जाएगी जाके C3 की वैल्यू देखिए, यहाँ से ये बन ये और ये भी कितना आ जाएगा जाके 3, यानी 1 और 2 3, तो ये यानी 1 धन 2 बराबर आ जाएगा 3। ये तीनों वैल्यू है। अब वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट निकालिए, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ठीक, तो कितना आ जाएगा जाके कितना 4 इंटू C1 माइनस के साथ 6 इंटू C2 प्लस के साथ ये भी 10 इंटू C3, तो कितना आ जाएगा जाके 4 इंटू 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस के साथ 3 इंटू 3 नहीं 6 इंटू 3, ठीक, प्लस के साथ 10 इंटू 3, तो कितना सीधा जोड़ दीजिए, 3 को हम बाहर ले ले, 6 4 6 धन 4 धन 10, तो कितना हो जाएगा जाके ये हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30 हो गया। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लगा देना, तो देखिए 1/2, ठीक, 3 गुणा 3 गुणा 3, नेगेटिव लेना है, नेगेटिव लेने से कोई बेनिफिट भी नहीं है, क्यों हमें एरिया निकालना। ठीक, इंटू 30 गुणा 30, इससे ये 10 बार, इससे ये 10 बार, इससे ये कितनी बार 5 बार, तो कितना आगे जाके 50/3, तो 16 3 48, 16 सही 2/3 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया यूनिट। अब इससे जल्दी करने का तरीका आपको समझ में नहीं आए तो भाई ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। केवल अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं जब इस तरह के दिया हो, तब बहुत आराम से निकाल लेंगे जाके, तब भी आप ज्यादा से ज्यादा 20 या 30 सेकंड में अगर आप कैलकुलेशन कर लेते तो कर जाएंगे, नहीं तो आप इक्वेशन वैसे निकालें कम से कम 4 या 5 मिनट से पहले नहीं हो जाएगी। इसलिए आपको इस मेथड को अपना, इससे आपको कई अच्छे सवाल हो जाएंगे। ठीक, तो अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, अब इसमें बात खत्म हो गई। ठीक है ना, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पे बात करते हैं, कैसे सवाल आता है, उसका फॉर्मूला क्या है हमारा। ठीक, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक, तो क्या निकालेंगे जाके हम, क्या है टॉपिक है हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसका क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है क्या, देखिए अगर 3 इक्वेशन हमें दे रखी है, क्या दे रखी है, अगर एक इक्वेशन ये है, ये हमारा पैरेललोग्राम हुआ जाके, ठीक ना। ठीक, इसकी इक्वेशन क्या है, a1x प्लस के साथ b1 y प्लस के साथ c1, ठीक है, और इसके सामने क्या ये a1x प्लस के साथ b1 y प्लस के साथ c2, ये दे रखी। ठीक, अब इसके सामने वाली है a2x प्लस के साथ b2 y प्लस के साथ d1, और यहाँ पे दे रखा कितना a2x प्लस के साथ b2 y प्लस के साथ d2 बराबर 0। ये इक्वेशन हमें दे रखी है। ठीक है, ये क्लियर है। तो हमें क्या निकालना है, अब इसका एरिया निकालना, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या निकलता है, कैसे निकालते हैं, यहां से हम क्या करेंगे जाके, तो C1 माइनस के साथ D1, ठीक है, क्या है, इसमें से हम इसको घटा देंगे जाके। ठीक, फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ C2 माइनस के साथ D2 अपॉन
फिर क्या करना है हमें, यहां से इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, ए का इसके साथ और इसका वाला इसके साथ, ठीक है ना, बाकी का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे A1 B2 माइनस के साथ B2 A1, ये हमारा क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बन जाता है। ठीक, क्या करना है हमें, देखिए C1 में से D1 को घटा देना है और मल्टीप्लीकेशन D2 में से C2 को घटा देना। ठीक, क्लियर है। फिर इसके बाद जो हमारे ये इक्वेशन बनेगी, ठीक, और तो यहाँ पे इसको लिख दीजिए A2 x B2 y, इसका गुणा इसके साथ इसका गुणा करके आपस में इसको घटा देना, ये हमारा एरिया पैरेललोग्राम निकल के आ जाएगा। ठीक, कुछ सवाल करते हैं इसी पे डिपेंड। और हाँ, नोट करना है कि यदि हमें बाई चांस सवाल में ये इक्वेशन ऐसी दे रखी है जो आपस में पैरेलल नहीं है और उसमें ऐसा करना है कि वो उसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, तो क्या करना है कि उसको सबसे पहले हम उसको क्या बनाएंगे, पैरेलल बनाएंगे। जाके क्या बनाना, हमें पैरेलल बनाना है, पैरेलल बना करके हम तब ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो पहला सवाल हमारा क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। फॉर्मूले को नहीं मिटाएंगे, फॉर्मूला यही काम कर जाएगा। ठीक, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose sides are given by x plus 2y minus 10, x minus 2y plus नहीं सॉरी हाँ x plus 2y minus 10 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस वाई प्लस के साथ 4 इज इक्वल टू 0, और अगला दे रखा है क्या है, 2x प्लस के साथ 4y माइनस 7 कितना प्लस के साथ 6 बराबर 0। अगला दे रखा कितना 3x माइनस y प्लस के साथ 8 बराबर 0। अब ये पैरेललोग्राम का एरिया दे रखा है, पैरेललोग्राम दे रखा है तो उसकी साइडें दे रखी है। ठीक, अब इसमें हमें क्या निकालना है, यहाँ से एरिया पैरेललोग्राम दे रखा है इतना, इसकी साइडें ये दे रखी है इतनी। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसको पहले तो ये देखो, ये वाली ये सॉरी ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि अगर हम इसमें से 2 का भाग दे दें तो अगर x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0, इसकी जो पैरेलल लाइन होगी जाके वो हो जाएगी जाके x प्लस के साथ 2y प्लस के साथ कितना 3 बराबर 0। इसमें हमने वाली इसमें से कितने 2 का भाग दे दिया, ये तो इसके ये वाली तो ये दे रखी है, तो दूसरी वाली जो कितनी हो जाएगी जाके 3x माइनस के साथ y प्लस के साथ 4 बराबर 0 और 3x माइनस के साथ 4 नहीं सॉरी y प्लस के साथ 8 बराबर 0। ठीक, ये हो गया जाके। ठीक, अब क्या करना है, ये ऊपर आएगी तो ये C1 ये C2 ये D1 और ये D2, क्लियर है। और ये यहाँ से A1 निकल के आ जाएगा, यहाँ से A2, यहाँ से B1, यहाँ से B2, क्लियर है। निकालते सवाल में रखते हैं और उसके बाद वैल्यू को देखते क्या आता है। ठीक, तो देखिए क्या आ जाएगा, C1 माइनस C2, D1 माइनस के साथ D2, यानी C1 10 में से कितना घटाएंगे 4, तो माइनस के 10 माइनस के 4 इंटू C2 कितना है हमारा, C2 है 3 और माइनस के साथ कितना है 8 अपॉन, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 3 का गुणा इसमें, तो ए तो गुणा ए गुणा कितना 1 1 इंटू माइनस के 1 माइनस के साथ, फिर इसका गुणा करना है इसके साथ, तो कितना हो जाए 2 गुणा 3 2 गुणा 3, तो ये हो जाएगा माइनस के 14 इंटू माइनस के 5 अपॉन कितना हो जाएगा माइनस के 1 और माइनस के 6 माइनस के 1 और माइनस के 6 इज इक्वल टू आ जाएगा तो 15 चौका 60 15 चौका ना 14 पंजे 70 70 पॉजिटिव हो जाएगा कि नीचे बचेगा माइनस के -7, ठीक है ना, ये रहेगा मॉड में।
ये किसमें आंसर आएगा चल के, ये मॉड में, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये होगा 15 7, इससे ये कितनी बार 10 बार, तो आंसर आ जाएगा 10 माइनस का, तो अब आएगा कितना 10 स्क्वायर यूनिट, कितना आ जाएगा हमारा 10 स्क्वायर यूनिट, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और बाकी का एक और सवाल समझते हैं यहाँ से, हमारा उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा जाके हमने कैसे किया और क्या किया, ठीक। अगला सवाल देखिए क्या है, साइडें अगर यही साइडें हम चेंज कर दे रहे हैं और सवाल को हम थ्योरेटिकल पोर्शन में लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए साइड समय यही दे रखी है, तो y बराबर mx, y बराबर हमारा mx, ठीक है ना। दूसरा दे रखा y बराबर nx, y बराबर mx प्लस के साथ 1 और y बराबर nx प्लस के साथ 1, इस तरह का इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। जब अगर इस तरह का इक्वेशन दे रखा है तो हम देखिए कैसे निकालते हैं ऐसे सवालों को। तो यहां से अगर कंपेयर किया जाए तो प्लस के साथ 0 कर लीजिए, प्लस के साथ 0, तो ये वाली इसके साथ है और ये वाली इसके साथ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें निकालना है एरिया पैरेललोग्राम, ठीक है। तो सीधे सीधे यहीं पे देख लीजिए, C का मान यहाँ पे कितना है, C1 ये रहा, C2 नहीं ये D1, ये C2 और ये D2, ठीक। यहाँ पे इसको हम और इस थोड़ा चेंज कर लीजिए इनको, तो आ जाएगा mx माइनस 7y प्लस के साथ 0 बराबर 0 और nx माइनस 7y प्लस के साथ 0 बराबर 0 और ये आ जाएगा जाके mx माइनस 7y प्लस के साथ 1 बराबर 0 और ये हो जाएगा nx माइनस 7y और प्लस के साथ 1 बराबर 0। यहाँ पे ये D2 C1 C2, ठीक है ना, ये C1 और ये D1, ये A1 ये B1, ये A2 और ये B2। अब यहाँ पे हम लगाते सवालों को, ठीक। तो देखिए कितना आ जाएगा जाके, अब हमें घटाना है D, इसमें से इसको घटा दीजिए, नहीं इसमें से, हाँ इसमें से इसको घटाएंगे जाके, एक मिनट C1 माइनस के साथ C2, ये तो इसमें घटाने पर ये तो 0 आ रहा ना, तो इसमें से ये इसमें से हम ये वाला को इसमें से घटाएंगे जाके और यहाँ पे ये इसको इससे घटा देना, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा जाके, भाई एडजस्ट करना है तो आप कैसे भी कर लीजिए, क्योंकि बाकी का करने पर 0 आ रहा, तो 0 तो कभी होगा ही नहीं जाके जाके, ठीक है ना, कोई साइड दे रखी है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा जाके यहाँ से हो, तो यहाँ पे देखिए, तो 0 माइनस 1 इंटू 0 माइनस 1 अपॉन इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, तो ये हो जाएगा जाके m माइनस 7n, तो ऊपर आ जाएगा जाके कितना हमारा 1 अपॉन m माइनस 7n, ठीक। यही इसका आंसर हो जाएगा जाके, ठीक है। कितना हो जाएगा जाके m माइनस 1 अपॉन m माइनस n, ठीक। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण टॉपिक से क्वेश्चन थे, इनसे आपको अच्छे से समझ में आया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा जाके। और आप हमारे चैनल पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए, जिससे कि हम थोड़ा अपना आर्थिक विकास कर सके और आपको सहायता चाहिए, ठीक है ना। तो और अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जाके, अगले टॉपिक को पढ़ेंगे जाके सेंट्रॉइड, अगला टॉपिक क्या होगा, सेंट्रॉइड, आर्थो सेंटर और तुम्हारा कौन सा इन सेंटर, ठीक है ना। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे जाके सर्किम सेंटर, इनको निकालने के तरीके को सीखेंगे जाके और आपको बहुत ही अच्छे से मजेदार तरीके से पढ़ाएंगे जाके, जिससे कि आपका जो टीजीटी पीजीटी का टारगेट है वो 100% सक्सेसफुल हो जाके, ठीक है ना। और हम शाम को एक प्रैक्टिस सेट चलाते हैं जिसमें से हम डेली 30 क्वेश्चन हो या टॉपिक वाइज जितने भी हमारे 2019-20 में आए हुए प्रश्न हैं, ठीक है ना, उनको हम 2019-20-21 में आए हुए प्रश्न उनको अभी चला रहे हैं। तो अगर वो कंप्लीट होने के बाद हम प्रैक्टिस सेट चलाएंगे जाके, ठीक है ना। सब लोगों की दीपावली मंगलमय हो। थैंक यू, धन्यवाद।